विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कंटकेनैव कंटकम नामक पंचमः पाठः, और इसमें हमने 2 भागों का अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने इस कहानी में पढ़ा, जो पहले भाग था उसमें हमने पढ़ा था कि एक व्याध जो है वह अपने जंगल में जाकर के जाल बिछा कर आता है और उस जाल में एक व्याघ्र फंस जाता है, और व्याघ्र उस व्याध से यानी कि चंचल से, जो शिकारी है, उससे निवेदन करता है कि वह उसे छोड़ दे, तो वह उसे नहीं खाएगा। लेकिन पिछले भाग में हमने क्या पढ़ा कि वह उसको बाहर निकाल देता है, यानी कि चंचल व्याघ्र को जाल से बाहर निकालता है, लेकिन निकालने के बाद वह कहता है कि मैं थक गया हूँ, मुझे पानी पिलाओ और मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाने वाला हूँ, ऐसा कहता है। और बदले में जो व्याध है, जो चंचल है, वो व्याघ्र को कहता है कि तुमने झूठ कहा था, वास्तविकता तो यह है कि तुम मुझे खाना चाहते हो। तो अब यहाँ पर देखिए, हमने पिछला शीर्षक जो रखा था वो ये रखा था कि व्याघ्रस्य निवेदनम, व्याघ्र का निवेदन। व्याघ्र के निवेदन पर हमने देखा कि उसको वह जो शिकारी चंचल है वो उसे बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो सबटाइटल रखा है, उपशीर्षक जो रखा है वो है सर्वः स्वार्थम समीयते, अर्थात हम इस वीडियो में, इस गद्यांश में पढ़ने वाले हैं कि सभी स्वार्थ चाहते हैं, अर्थात कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ के काम नहीं करता है। आज का ये दौर है, इस दुनिया में वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से काम नहीं करता है। कुछ एक आध करते होंगे, लेकिन अधिकतर व्यक्ति सभी स्वार्थ को पसंद करते हैं, अर्थात स्वार्थ के साथ ही इस कार्य सिद्ध करते हैं। तो ये शीर्षक हमने क्यों रखा, आइए इस कहानी में देखते हैं। व्याघ्रः अवदत्, व्याघ्र ने कहा, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूखे के लिए, क्षुधार्ताय का मतलब है भूखे के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम अकार्य, न भवति नहीं होता, अर्थात भूखा कुछ भी कर सकता है। भूखा व्यक्ति सामने जो भी दिखाई दे उसे वो खा सकता है, अर्थात व्याघ्र भी ये कहना चाहता है कि मेरे सामने भोजन होते हुए मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। ठीक है, सर्वस्वार्थम समीयते, सभी स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं, अर्थात सामने भोजन होते हुए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं भी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता हूँ। फिर आगे देखिए, चंचल नदी जलम अपृच्छत। अब यहाँ पर देखिए, चंचल को एक प्रश्न मन में उठता है कि तुम मुझे खाना चाहते हो, मैंने तुम्हारे साथ में अच्छा किया, फिर भी तुम मेरे साथ गलत करना चाहते हो। तो व्याघ्र उसे कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो तुम किसी से भी जाकर के पूछ सकते हो कि इस प्रकार ये बात सही है या नहीं, सर्वस्वार्थम समीयते, ये बात सही है या नहीं। तो वह ऐसी जिज्ञासा के साथ में कहाँ पहुँचता है, नदी के पास पहुँचता है। अब नदी के पास जाकर क्या पूछता है, तो आइए देखते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल नदी का जो जल है उसको अपृच्छत यानी पूछा चंचल ने। नदी जलम अवदत्, तो नदी के जल ने कहा, क्या कहा, एवमेव भवति, इसी प्रकार होता है, एवमेव भवति, इसी प्रकार होता है। इस प्रकार क्या होता है, तो यहाँ देखिए, जना लोग मई स्नानम कुर्वन्ति, मई यानी मुझ में, अर्थात नदी खुद बोल रही है कि मुझ में लोग क्या करते हैं, स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं, प्रक्षालयन्ति यानी धोते हैं। तथा च, और मल मूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, ठीक है, मल मूत्र आदि को विसृज्य यानी कि छोड़कर, निवर्तन्ते का मतलब है निवृत्त होते हैं। ठीक है, अर्थात मलमूत्र इत्यादि गंदगी भी यहीं छोड़ जाते हैं। वस्तुतः, वास्तविकता में, सर्वः स्वार्थम समीयते, सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, दूसरे का क्या होगा ये नहीं सोचते, बस अपना स्वार्थ सिद्ध हुआ और चल दिए, इस भावना के साथ सभी लोग जीते हैं। तो ये पता चला कहाँ से, नदी जल से। किसको पता लगा, व्याध को यानी चंचल को, ठीक है ना। और ये जब पता चला, ठीक है ना, तो वापस उसके मन में क्या आया होगा कि ये झूठ बोल रही है, कहीं और जाना चाहिए। तो आगे कहाँ जाता है वो देखेंगे, इससे पहले कठिन शब्दार्थ देख ले। क्षुधार्ताय का मतलब है, यहाँ पर देखिए क्षुधार्ताय, ये आ की मात्रा है यहाँ पर,
इस प्रकार लिखा रहेगा क्षुधार्ताय, ठीक है, क्षुधाधन आर्ताय, ठीक है, भूख से व्याकुल के लिए, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, विसृज्य छोड़कर, निवर्तन्ते चले जाते हैं या लौटते हैं, सर्व यानी सब, स्वार्थम स्वार्थ को, समीयते यानी चाहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कुछ प्रश्न है, बोध प्रश्न। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, ठीक है, कस्मै यानी किसके लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम न भवति अकार्य नहीं होता है, तो किसके लिए, भूखे के लिए। तो यहाँ एक पद में उत्तर देना है, तो हम क्या देंगे, कस्मै के स्थान पर क्षुधार्ताय, क्षुधार्ताय, ठीक है ना, भूखे के लिए, भूख से जो व्याकुल होता है उसके लिए। सर्वः किम समीयते, सभी किसके लिए होते हैं या सभी क्या चाहते हैं, स्वार्थम, ठीक है, एक पद में उत्तर देना है, तो क्या देंगे हम, स्वार्थम, स्वार्थ को चाहते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में, तो यहां से ये प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखिए, आगे देखते हैं हम, चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। अब यहाँ पर देखिए उसने नदी जल को पूछा और साथ ही यहाँ पर वृक्ष को, देखिए यहाँ पर वृक्ष काटे जा रहे हैं तो वृक्ष भी अपनी बात रखते हैं, तो यहाँ पर ये वृक्षों से जाकर के पूछता है, क्या पूछता है, चंचला वृक्षम उपगम्य यानी पास जाकर, अपृच्छत यानी पूछा, चंचल ने पूछा, क्या पूछा, ठीक है ना, वही प्रश्न, क्या सभी स्वार्थ के लिए जीते हैं, ठीक है ना। तो वृक्ष क्या कहता है, देखिए, वृक्ष अवदत, वृक्ष ने बोला, मानवाः मानव, अस्माकम हमारी, छायायाम छाया में, विरमन्ति विश्राम करते हैं, रुकते हैं, ठीक है ना, अस्माकम फलानि खादन्ति हमारे फलों को खाते हैं, पुनः फिर भी, कुठारई प्रहृत्य कुलाड़ियों से, ठीक है ना, कुठारई यानी कुलाड़ियों से, प्रहृत्य प्रहार करके, अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, अस्मभ्यम हमें, सर्वदा हमेशा, कष्टम यानी कष्ट, ददति यानी देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये काटने की कोशिश कर रहा है, वृक्ष को काटने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, देखिए वृक्ष कितना भला काम करता है, क्या काम करता है, छाया देता है, छाया में हम विश्राम करते हैं, ठीक है ना, फल भी देता है, फल हम खाते हैं, और उसके बावजूद हम क्या करते हैं, हम का मतलब है ऐसे लोग जो वृक्षों को काटते हैं, जो दुष्ट होते हैं, जो स्वार्थ को मतलब अपना सब कुछ समझते हैं, ठीक है ना, तो वह क्या करते हैं, हमेशा हमें कष्ट देते हैं, ऐसा वृक्ष ने कहा। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और क्या करते हैं, यत्र कुत्रापि जहाँ कहीं भी उन्हें जगह मिली वहाँ छेदनम कुर्वन्ति छेद करते हैं, अर्थात हमें काटते रहते हैं। सर्व स्वार्थम समीयते, सभी अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये शिक्षा हमें मिल रही है विद्यार्थियों, आपको भी ध्यान रखना है कि ये बताना चाह रहे हैं कि सभी लोग स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन क्या सही है वास्तव में हमें स्वार्थ के लिए जीना चाहिए? नहीं, हमें परार्थ के लिए जीना चाहिए, हमें अपने लिए कार्य तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ दूसरे के लिए भी हमें भला करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रहे, हम जिस फायदे के लिए जी रहे हैं या जो फायदा हम अपने लिए करना चाहते हैं उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर किसी का नुकसान होता है तो वह हमारे लिए स्वार्थ ही हुआ, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना कार्य करने के साथ साथ दूसरों का भला भी करना चाहिए, जिससे किसी की मतलब मदद हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि हमें स्वार्थ के लिए काम नहीं करना चाहिए। चंचल ने तो स्वार्थ के लिए काम नहीं किया, उसने तो भला किया, लेकिन चंचल को जो व्याघ्र है वो बताना चाह रहा है कि दुनिया में सभी अपने मतलब से जीते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए उपगम्य पास जाकर, छायायाम छाया में, विरमंती विश्राम करते हैं, कुठारई कुलाड़ियों से, प्रहृत्य प्रहार करके, सर्वदा हमेशा, छेदनम काटना, ठीक है। ये कठिन शब्दार्थ हुए। आइए अब यहाँ से देखते हैं क्या अपने बोध प्रश्न बन सकते हैं। मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति इति क अवदत्। मानवा लोग, यहाँ पर देखिए अस्माकं, अस्माकं छायायां विरमन्ति हमारी छाया में रुकते हैं, इति क अवदत् ऐसा कौन बोलता है।
ऐसा कौन बोलता है किसकी छाया होती है? वृक्ष की। तो यहाँ एक पद में आपका उत्तर हो जाएगा वृक्षः। किसके स्थान पर? क के स्थान पर। ठीक है। अगला प्रश्न है के वृक्षाणाम उपरि छेदनम कुर्वन्ति। वृक्षों के ऊपर छेद कौन करते हैं? वे लोग, ठीक है ना, जो उनको काटते हैं। तो कौन? लोग, अर्थात हम क्या लिखेंगे? मानवाः। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे? मानवाः। ये हमारा उत्तर हो गया। आइए आगे देखते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति इति वाक्यम क कम वदति। यत्र कुत्रापि छेदनम, जहां कहीं भी छेदन यानी कि छेद, कुर्वन्ति यानी करते हैं, इति वाक्यम, यह वाक्य जो है, कह किसने, कम किसको, ठीक है, वदति बोलता है, यानी कौन किसको बोलता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कौन बोल रहा है? वृक्ष बोल रहा है ना कि कहीं भी हमें क्या करते हैं? छेद करते हैं, हमारे ऊपर छेद करते हैं। और किसको बोला, किसको जवाब दिया था वृक्ष ने? व्याध को। व्याध का नाम क्या था? चंचल को। तो यहां पर हम उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? यहां लिखेंगे यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, ठीक है, इति वाक्यम, यह वाक्य जो है, ठीक है, किसने कहा? वृक्षः चंचलम। ठीक है, आप यहां व्याधम भी लिख सकते हो, व्याधम, ठीक है, वदति बोलता है। यहां इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। तो विद्यार्थियों, ये कहानी यहां तक रोकते हैं हम, और अब इसके आगे क्रम में क्या होता है कहानी के अंतिम छोर में, वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।